दोस्तों, देश में इस वक्त गजब चल रहा है। सरकार कह रही है कि पैनिक नहीं करना है। सरकार कह रही है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार कह रही है देश की कि किसी प्रकार का कोई संकट नहीं है, सब कुछ चंगा है। एवरीथिंग इज फाइन, सब चंगा सी। अगर सब कुछ चंगा है तो सरकार की तरफ से जो जिम्मेदार नेता हैं, सरकार की तरफ से जो जिम्मेदार मंत्री हैं, सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, देश के पेट्रोलियम मंत्री अब तक सामने क्यों नहीं आए? अब तक सामने आकर देश की जनता को संबोधित क्यों नहीं किया? अब तक ये क्यों नहीं कहा कि आप चिंता मत करिए, हम हैं, अगर कोई किल्लत है तो वो घरेलू एलपीजी पे नहीं आने दी जाएगी, जैसा कि कहा जा रहा है। अगर कोई किल्लत है तो वो निपटा लिया जाएगा। आखिर क्यों देश के प्रधानमंत्री जो अब तक हर मुद्दे पर सामने आते हैं, वो मन की बात करते हैं, वो परीक्षा पे चर्चा करते हैं, कोरोना का जब लॉकडाउन का जिक्र करना होता है, जब ऐलान करना होता है तब प्रधानमंत्री सामने आते हैं, नोटबंदी का ऐलान करना होता है तो सब तब सामने आते हैं। लेकिन जब देश में एक बड़ा संकट जैसा कि लग रहा है, जो खड़ा हो रहा है एलपीजी सिलेंडर को लेकर के, जो पैनिक क्रिएट है, उसको खत्म करने के लिए अब तक किसी का सामने ना आना, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अब तक प्रधानमंत्री का अगर मैं एक्स अकाउंट आपको दिखाऊं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी आज केरल में थी, प्रधानमंत्री चुनावी रैली कर रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने अभी देश के लोगों से एलपीजी सिलेंडर को लेकर संवाद नहीं किया। अब तक देश के गृह मंत्री, अगर मैं उनका एक हैंडल आपको दिखाऊं तो वो भी बिल्कुल व्यस्त हैं, लेकिन एलपीजी को लेकर देश के गृह मंत्री ने कोई बात नहीं की। चूंकि देश के गृह मंत्री से ये उम्मीद की जाती है कि अगर देश के अंदर एलपीजी सिलेंडर को लेकर इतनी मारामारी चल रही है, इतनी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि लोग सिलेंडर लेकर सर पर रख करके लाइनों में खड़े हुए हैं, कोई बेहोश हो रहा है, इस तरह की खबर भी एक सामने आई, मतलब अलग अलग तरह की तस्वीरें हैं। तो आखिर इस पैनिक को आप बोल करके खत्म कर दीजिए ना। अगर आप बोलेंगे तो देश की जनता का भरोसा आपके कहे पर होगा। देश के पेट्रोलियम मंत्री अब तक सामने नहीं आए, वो पत्रकारों से मिलते हैं, पत्रकारों से वो बात कर रहे हैं। उन्होंने कल एक्स पर पोस्ट भी किया था, उन्होंने उसमें आश्वासन दिया कि देश की घरेलू एलपीजी को लेकर कोई समस्या नहीं है। लेकिन फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि घरेलू एलपीजी को लेकर लोग लंबी लंबी कतारों में है? कोई कह रहा है कि 10 दिन का इंतजार कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि भैया हमें तो मिल ही नहीं पा रहा, हमने कब से बुकिंग की हुई है। ये पैनिक की सिचुएशन जो है ये आज ही खत्म हो सकती है, ये अभी खत्म हो सकती है अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हो जाए। वो कह दे अगर प्रधानमंत्री कि कोई बात नहीं, अगर ये मान लीजिए अगर कोई संकट है भी, वैसे तो सरकार मानने को तैयार नहीं है, लेकिन अगर संकट है भी तो सरकार अगर कह दे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर कह दे तो लोग क्यों नहीं मानेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर ये कह दे कि अगर कोई संकट आया है तो मिल बांट के सुलझा लिया जाएगा, आराम से बात कर ली जाएगी, या फिर लोगों से कह दे अगर संकट है ही कि भाई इस चीज को लेकर आप लोग भी अपना सहयोग करें, गैस का कम इस्तेमाल करें, तो बहुत सारी चीजें सामने आ सकती हैं अगर प्रधानमंत्री कुछ कहें तो। क्योंकि यहाँ तो कोई कुछ कह ही नहीं रहा। आपको याद है कोरोना काल में कैसे जब सिलेंडर नहीं मिल पा रहा था, जब ऑक्सीजन के लिए, तब किस तरह की मारामारी थी, तब भी कोई सामने नहीं आया था। सोचिए ना, नोटबंदी के सामने जब नोटबंदी हुई थी तो लोग कतारों में लगे हुए थे। कांग्रेस पार्टी ने उसी को लेकर आज ट्वीट किया सुप्रिया श्रीनेत ने और कहा कि देखिए अब तो फिर लाइनों में लगना पड़ रहा है। 5 साल पहले कोरोना महामारी में मोदी सरकार की नाकामी की वजह से जिस तरह का कुप्रबंधन दिखा था, जिस तरह से देश के कोने कोनों से झकझोर देने वाली, रूह कांपने वाली भयावह तस्वीरें सामने आई थी, आज ना चाहते हुए भी बार बार उस मंजर की याद आ रही है। असल में तो जो युद्ध है वो वेस्ट एशिया मतलब खाड़ी के देशों में चल रहा है, लेकिन उसका सबसे बुरा खामियाजा इस देश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। जो सरकार कह रही थी कि हमारी पर्याप्त तैयारी है, हम पूरी तरह से तैयार हैं, उसी सरकार ने अब एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लागू कर दिया है। अभी 10 दिन पहले तक ढिंढोरा पीट रहे थे कि हमारे पास पर्याप्त तेल और गैस है, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि ईसीए लगाने की जरूरत आ पड़ गई? सरकार कुछ भी खोखले दावे कर ले, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि देश के तमाम क्षेत्रों में गैस और तेल की किल्लत साफ दिख रही है। लोग लाइनों में लगे हैं, लोग परेशान हैं। खैर ये राजनीति की बात है, अभी वक्त राजनीति करने का नहीं है, अभी वक्त सवाल करने का है, सरकार को जगाने का है, सरकार से ये कहने का है कि कृपया करके कोई तो सामने आए, कोई तो आकर के कहे कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है। सूत्रों के हवाले से खबर चलाने से कुछ नहीं होगा, ये कहने से कुछ नहीं होगा कि कुछ नहीं है। आप सिर्फ ये खबरें मीडिया के जरिए भेज रहे हैं। खुद कोई चेहरा, खुद कोई भरोसेमंद चेहरा अगर सामने आएगा तो देश की जनता का भरोसा आपकी बात पर होगा।
देखिए, अब मैं आपको ये बता दूं, देश में जो एलपीजी को लेकर के ये किल्लत आई है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से आई है। हमारा जो 60% एलपीजी है वो हम बाहर से लेते हैं, और जो हम बाहर से लेते हैं 60% में से भी जो हम बाहर से लेते हैं उसका भी 90% इसी रास्ते से आता है, इसीलिए किल्लत हुई है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलता हुआ तो अब फाइनली दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ईरान ने वहां पर एक थाई शिप पर आज भी हमला कर दिया है। और अब देखिए ये स्थिति और गड़बड़ा सकती है। फिलहाल तो स्थिति नजर नहीं आ रही है। सरकार की तरफ से जो एलपीजी का प्रोडक्शन करने वाली कंपनीज है उनसे कहा गया है कि आप प्रोडक्शन को बढ़ा दीजिए। अब ये स्थिति अच्छी नहीं है, ये तो साफ है। अब मैं आपको बता दूं कि देश में मौजूदा वक्त में 32 करोड़ 94 लाख एलपीजी कनेक्शंस हैं, जिसमें से 10 करोड़ 33 लाख जो है वो उज्ज्वला स्कीम के तहत आते हैं। अब ये जो एलपीजी सिलेंडर, जो घरेलू सिलेंडर है, बहुत सारे घरों में तो देखिए एलपीजी आजकल पीएनजी लगी होती है, और एलपीजी हालांकि बहुत कम हो चुकी है, लेकिन फिर भी देश में 32 करोड़ से ज़्यादा सिलेंडर एलपीजी के हैं। अब दोस्तों, सरकार कह तो रही है कि भैया आप किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार क्लैरिटी नहीं दे रही। अब देखिए तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। तस्वीरें सबसे पहले उत्तर प्रदेश के बस्ती से, ये देखिए किस तरह से लोग लाइन में खड़े हुए हैं, और ये मेरे एक्स हैंडल से तस्वीरें ली हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। लाइनों में लोग खड़े हुए हैं, लगातार लोग टूट पड़े हैं, सिलेंडर लाए जा रहे हैं कि भैया भरवा करके हम घर ले जाएं। पहले तो देखिए रूल था कि 15-20 दिन में आपको सिलेंडर मिल जाता था, अब तो सरकार ने रूल बना दिया कि 25 दिन से पहले आप बुकिंग भी नहीं कर सकते। लखनऊ में गैस की किल्लत में देखिए एक चाय विक्रेता ने क्या किया है, चूल्हा तैयार कर लिया है। अब तो कोई और विकल्प है भी नहीं। और मैं आपको एक और बात बताऊं, अमेज़न या फिर जितनी भी शॉपिंग वेबसाइट्स है, शॉपिंग एप्स है, उसमें इस वक्त इंडक्शन को सर्च किया जा रहा है, क्योंकि भैया अगर सिलेंडर घर में अचानक खत्म हो गया तो फिर आप खाना कैसे बनाएंगे? कहीं बाहर से रोज रोज खाना तो खाएंगे नहीं, बाहर भी खाना नहीं मिल रहा है। मतलब कितने सारे रेस्टोरेंट्स बंद हो चुके हैं, ऐसे में इंडक्शन एकमात्र सहारा है। इंडक्शन को सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा है इस वक्त। अब दिल्ली हाई कोर्ट में भी देखिए क्या हुआ है। दिल्ली हाई कोर्ट में सिलेंडर खत्म हो गया वहां की कैंटीन में, तो फिर वहां एक नोटिस इशू हुआ है। नोटिस में लिखा गया है कि जो गैस पर बनने वाले व्यंजन है वो फिलहाल के लिए बंद कर दिए गए हैं, और अभी जो सैंडविच है, सैलेड है और बाकी जो इस तरह की चीजें हैं वो मिलती रहेंगी। मतलब अब गैस वाली चीजें कमी मिल रही हैं। अयोध्या के अमाण मंदिर में राम रसोई पर पोस्टर चिपका दिया गया है कि आज की रसोई गैस की किल्लत की वजह से स्थगित कर दी गई है। उधर यूपी के देवरिया में लाइन में लोग लगे हुए सिलेंडर में। गोरखपुर से भी तस्वीरें आ रही हैं लाइन में लगे लोगों की। सुपौल बिहार की तस्वीरें भी आपने कल देखी थी कि किस तरह की लंबी लंबी कतारें लगातार लगी हुई थी, और ये तस्वीरें आज भी काफी ज्यादा शेयर हो रही हैं। इसके अलावा सिलेंडर ब्लैक में मिल रहा है। आज ही मैं कहीं जा रही थी और मेरी ऑटो वालों से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि मैडम ब्लैक में सिलेंडर मिल रहा है 2,500 रुपए में, और यही सिलेंडर जिसकी जो 60 रुपए जिसकी कीमत बढ़ी वो 913 रुपए हो गई। 2,500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है। और इस वक्त जो होटल इंडस्ट्री है उसका बहुत बुरा हाल है। बहुत सारे होटल्स, रेस्टोरेंट्स जो है वो बंद हो गए हैं। मुंबई में, बेंगलुरु में, हर जगह ये सिचुएशन आ रही है। जहां पर गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है वहां पर ये सिचुएशन आ रही है। अब देखिए एटीएम की लाइन पे लगे लोगों को आपने देखा था, वैसी ही लाइन आपको गैस सिलेंडर के लिए लगी हुई देश के अलग अलग हिस्सों में मिल जाएगी। और एक तस्वीर नोएडा से भी सामने आई। इस तस्वीर में देखिए लोग लाइन में लगे हुए हैं। तो देखिए इतना ही नहीं है, कई फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, क्योंकि एलपीजी का इस्तेमाल न सिर्फ घरेलू गैस के लिए होता है, खाना पकाने के लिए होता है, बल्कि अलग अलग फैक्ट्रियों में इसका इस्तेमाल होता है, अस्पतालों में इसका इस्तेमाल होता है। हालांकि सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया था जितनी भी इसेंशियल सर्विसेज हैं वहां पर कोई किल्लत नहीं होगी, वहां पर लोगों को दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अब जो परेशानी सामने खड़ी हुई है उसका निवारण कैसे होगा, सरकार उसको लेकर क्या कुछ आगे कदम उठाएगी, सरकार क्या आश्वासन देगी। फिलहाल मेरे वीडियो बनाने तक सरकार की तरफ से कोई सामने नहीं आया, किसी ने इस पर अपना स्पष्टीकरण नहीं दिया, किसी ने नहीं कहा कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हो जाएगा, सरकार मैनेज कर लेगी। अगर जनता से भी आपको सपोर्ट चाहिए, सहयोग चाहिए, तो आप जनता से अपील कर सकते हैं, लेकिन आप सामने तो आइए, आप बात तो करिए। आप चुप क्यों हैं, आप खामोश क्यों हैं? आपकी चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। आम आदमी पार्टी भी सवाल उठा रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से बाकायदा ट्वीट किया गया और ट्वीट करके सरकार पर सवाल निशाना साधा गया। सरकार से पूछा गया कि भैया कहाँ क्या स्थिति है हमारी। संजय सिंह आज पार्लियामेंट में बोले हैं, सुनिए जरा संजय सिंह ने क्या कहा है। इसका प्रधानमंत्री
गैस के संकट के इस समय में किस गुफा में छुपा हुआ है, पहले उसको निकाल के लाइए। आप पहले उसको निकाल के लाइए। प्रधानमंत्री किस गुफा में छुपे हुए हैं? आप क्यों इजराइल की चमचागिरी में खड़े हो गए, जिसके कारण से हिंदुस्तान को आज गैस का संकट भुगतना पड़ रहा है? पूरा देश लाइन में खड़ा है, गांव लाइन में खड़ा है, शहर लाइन में खड़ा है, एक एक इलाका लाइन में खड़ा है। होटल बंद हो रहे हैं मान्यवर, मोरवी के अंदर गुजरात में टाइल्स की फैक्ट्रियां बंद हो रही है मान्यवर। भगौड़ा कौन है, ट्रंप की गुलामी कौन कर रहा है, पूरा देश देख रहा है। उधर कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी एक्स हैंडल पर काफी कुछ लिखा गया है। सिलेंडर को लेकर के जो कमी देश में चल रही है उसको लेकर कहा गया है, सरकार पर निशाना साधा गया है। सरकार से सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये चुप्पी लोगों में पैनिक क्रिएट करती है, आपकी चुप्पी लोगों को डराती है, आपकी चुप्पी लोगों में घबराहट पैदा करती है। आप अगर चुप्पी तोड़ेंगे तो ये पैनिक की सिचुएशन, ये घबराहट, ये डर लोगों में खत्म हो जाएगा और शायद ये लंबी लंबी जो कतारें लगी हुई हैं, लोगों में एक होड़ मची हुई है, उससे भी छुटकारा मिलेगा। अगर कोई ऑप्शंस इस्तेमाल करने हैं, अगर चूल्हे पे खाना बनाना है या फिर हीटर पे खाना बनाना है, इंडक्शन पे खाना बनाना है, तो आप वो भी अपील कर दीजिए कि अभी फिलहाल के लिए स्थिति खराब है। ये हमारे लिए तो खराब है ही नहीं, ये दुनिया भर के कई देशों के लिए खराब है ना। इसके लिए जिम्मेदार कोई सरकार तो है नहीं। ये सीधे जो जिम्मेदारी बनती है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद हो गया। वो बात अलग है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से चाइना के जो चाइना जाने वाले शिप्स है वो गुजर रहे हैं, रशिया जाने वाले शिप्स गुजर रहे हैं, भारत आने वाले शिप तो नहीं गुजर रहे हैं। शायद कहीं ना कहीं कुछ तो कमी हमारी विदेश नीति में भी होगी, कोई ना कोई समस्या तो यहाँ पर भी होगी, वरना ये सिचुएशन भारत के लिए खड़ी नहीं होती। क्योंकि ईरान तो हमारा इतिहास से भी पुराना दोस्त है, जैसा कि प्रधानमंत्री कई बार कह चुके हैं। अब ऐसे दोस्त के साथ हमने संबंध ऐसे कितने बिगाड़ लिए कि वो हमारे शिप को नहीं आने दे रहा है। खैर, राजनीति करने का वक्त नहीं है, मैं फिर भी दोबारा ये कहती हूँ, लेकिन अब वक्त है कि जो सिचुएशन है उसको कैसे संभाला जाए, अब ये तो सरकार ही बताएगी।